स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। इस हेल्दी लाइफस्टाइल में पहला है आपकी ईटिंग हैबिट्स और दूसरा है फिजिकल एक्टिविटीज़। इन फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप योग की मदद भी ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं खास तौर पर बात करूंगी कि मेल फर्टिलिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि वो अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं या फिर वो अपनी फर्टिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए योग के कुछ आसन आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन्हें ऐसे समझिए, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो होता है लोअर बॉडी में, और अक्सर एक साथ कई घंटे बैठे रहने की वजह से या फिर फिजिकल एक्टिविटीज ना होने की वजह से वो एक्टिवेट नहीं रह पाता। चलिए इसे योग की भाषा में समझते हैं। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका रूट चक्र, जिसे मूल आधार चक्र भी कहा जाता है, वो काफी स्ट्रॉन्ग हो। आपका रूट चक्र, मूल आधार चक्र आपके जेनिटल्स के पास में होता है। चक्रों के बारे में अगर आप ज्यादा नहीं जानते तो ऐसे समझ लीजिए कि वो पावर हाउस होते हैं जो बॉडी के जो आसपास के अंग होते हैं उन्हें पावर सप्लाई करते हैं। मूल आधार चक्र आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए और जितना भी आपकी बॉडी में वेस्ट बनता है उसे एलिमिनेट करने के लिए आपके ऑर्गन्स को ताकत देता है। और ये इम्प्रूव करने के लिए कुछ योगासन आपकी मदद कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम भी हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जिनके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। पहला आसन हम करेंगे गरुड़ासन। ये आसन मेल्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा आसन माना जाता है। ये आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, स्पर्म काउंट बढ़ाता है, साथ ही आपकी जो जेनिटल से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती हैं उन्हें दूर करने में और उनसे बचाव करने में भी आपकी मदद करता है। इसे करने के लिए क्या करना है, आपको एक पैर स्टिल रखना है और दूसरे पैर को इस तरीके से उस पर लपेट लेना है। आपको उसी हाथ को, मतलब अगर हमने बायां पैर स्टिल रखा है तो हम बाएं हाथ को इस तरीके से स्टिल रखेंगे और दाएं हाथ को इस तरीके से लपेटेंगे। आपको थोड़ा बेंड होना है इसमें और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप पैर को इस तरीके से भी रख सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी और बैलेंस भी बन जाएगा। इस तरीके से अब इसे होल्ड करें। कोशिश करें एक चीज पर नजर टिकाने की। इस आसन को करते समय बैलेंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, कि आप एक चीज पर नजरें टिका लें ताकि आपका फोकस सेट हो सके। अब इसे दूसरे पैर से ट्राई करेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन से हाथ को लपेटना है और कौन सा स्टिल रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, एक पैर को और एक हाथ को आपको इस तरीके से स्टिल रखना है और फिर दूसरे पैर को और दूसरे हाथ को इस तरीके से जाके लपेटना है। हाथों को लपेटते समय भी अगर आप इस तरीके से पूरा नहीं ले जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैट और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। कोशिश करें धीरे धीरे, प्रैक्टिस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी तो आ ही जाएगी। इनहेल करें और पोज में आए और फिर होल्ड करने की कोशिश करें। जितनी देर भी हो सके होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। दूसरा आसन जो हम करेंगे वो है उष्ट्रासन। इसे करने के लिए घुटनों के बल आप खड़े हो जाएं, पैरों में कंधों जितना ही गैप रखें और उसके बाद हम पीछे की तरफ बेंड करेंगे। पीछे की तरफ बेंड करते हुए कोशिश करें कि आपका जो कोर है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर पुश कर सकें और पीछे आप अपनी कमर को आर्च करते हुए मुड़ें। हाथों को हील्स पर इस तरीके से प्लेस करने की कोशिश करें। देखिए कैसे। इनहेल, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। वापस आते हुए एक्सेल और रिलैक्स। एक बार फिर ट्राई करेंगे।
देखिए इस वेरिएशन में मैंने अपने पेट को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाला है। वैसे ये आइडल वेरिएशन है, लेकिन अगर आप इस तरीके से थोड़े मुड़े हुए हैं, बिगिनर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करें कि आपके जो पैर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीधे रहें। अगला आसन हम करेंगे वीरासन। इसे करने के लिए वज्रासन में बैठे और उसके बाद अपने जो पैर हैं, जो हील्स हैं, उनको बाहर कर लीजिए। आपके घुटने मिले हुए रहेंगे और पीछे से जो पैर हैं वो सेपरेट रहेंगे। आपके जो बटक्स हैं वो जमीन को टच करेंगे। इस आसन में कुछ देर डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को इस आसन को करने में परेशानी हो सकती है, जिन लोगों का जो लोअर बॉडी फैट है वो बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे कोशिश करें, टाइम के साथ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर आप इस आसन को करने में कंफर्टेबल हैं तो आप इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी ट्राई कर सकते हैं, जो है सुप्त वीरासन। वीरासन में हम पीठ के बल लेटेंगे, इसमें पोजीशन में आए और उसके बाद वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा आपको पीछे की तरफ लेट जाना है। कोशिश करें कि आपकी जो कमर है वो पूरी तरीके से जमीन को छुए। आप चाहें तो अपने पैरों के पास अपने हाथ रख सकते हैं। इस तरीके से हाथ प्लेस कर लीजिए, या फिर आप अपनी कोहनियों को पकड़कर इस तरीके से पीछे रख लें। इस पोज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अगर ये पोज आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो पीछे की तरफ हाथ लंबे भी कर सकते हैं। मुझे ये पोज काफ़ी कंफर्टेबल लगता है तो मैं इसी तरीके से इस आसन को करती हूँ। कुछ लंबी गहरी सांसें लें। ये आसन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। और जब आप उठें तो इस तरीके से अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए उठ जाएं। और हाँ, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो इस आसन को करने के बाद सीधा पूरी तरीके से पैर खोलकर सीधा लेट जाएं और फिर दाईं तरफ करवट लें और अपने हाथों को इस तरीके से मैट पे रख के फिर उठें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्राणायाम भी आपकी मदद कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं उद्गीत प्राणायाम, लेकिन इसे करते समय हम ओम की जगह लम का साउंड क्रिएट करेंगे। देखिए किस तरह। आप सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में या फिर वज्रासन में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। हाथ चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं या फिर आप मुद्रा बदल भी सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर राइट हैंड रख लीजिए और उसके बाद हम चैंट करेंगे। इनहेल करें। एक और बात, आपका मूलाधार है वो आपकी बॉडी में अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसे बढ़ाने के लिए कोशिश करें कि दिन के किसी भी समय थोड़ा बहुत आप बिना चप्पल के नंगे पैर जमीन पर चल सकें, लेकिन आपको डामर वाली रोड पर नहीं चलना है और फर्श पर भी नहीं चलना है। जमीन पर मतलब मिट्टी के आसपास घास में चल सकते हैं, अपने बगीचे में चल सकते हैं, किसी दूसरे गार्डन में जा सकते हैं। ये आपका जो मूलाधार चक्र है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि योग सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिल पाएगी। अगर कोई और प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए एक नया वीडियो बनाया जाए। और ऐसे ही अमेजिंग योग वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।